नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। राजधानी दिल्ली से चंपारण के लिए आई एक बड़ी खुशखबरी। चंपारण के लाल प्रोफेसर मजहर आसिफ बने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलपति। घर पर अकेली रह रही नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला आया प्रकाश में, मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। मोतिहारी पुलिस की अपराधियों पर नकेल कसने की कवायद जारी, 20,000 का इनामी अपराधी हुआ गिरफ्तार। मझौलिया में मोबाइल सिटी शॉप का हुआ उद्घाटन, ग्राहकों को मिलेगी विशेष छूट। पिकअप एवं बाइक की टक्कर में बाइक चालक गंभीर रूप से हुआ घायल, बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच बेतिया किया गया रेफर। ढाका थाना पुलिस ने फरार अभियुक्तों के घर पर चस्पाया इश्तेहार, तय समय के भीतर सरेंडर नहीं करने पर की जाएगी घर की कुर्की जब्ती। राष्ट्रीय स्तर पर माउंट लिटराज स्कूल के बच्चों ने हिंदी सह अंग्रेजी स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में लहराया परचम। स्कूल के चेयरमैन तथा निदेशक ने बच्चों के भविष्य को लेकर उज्जवल कामनाएं की। विश्व पोलियो दिवस पर पैदल मार्च का हुआ आयोजन, नवनिर्मित मैरीन ड्राइव पर निकाला गया पैदल मार्च। पोलियो टीकाकरण के महत्व पर भी डाला गया प्रकाश। डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ने से नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा विशेष अभियान, प्रतिदिन साफ सफाई को लेकर अतिरिक्त फॉगिंग मशीनों की गई है खरीदारी। दीपावली एवं छठ पर्व को लेकर नगर निगम द्वारा साफ सफाई का हुआ प्रारंभ। शहर के मेयर और नगर आयुक्त ने सभी छठ घाटों का किया निरीक्षण। और शिवहर जिला अंतर्गत 14 पंचायत सरकार भवनों का मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास। लाइव प्रसारण में डीएम समेत अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी हुए शामिल। बीते 3 माह से लाभुकों को नहीं मिल रहा राशन, सैकड़ों लाभुकों ने स्थानीय मुखिया के साथ मिलकर जिलाधिकारी से किया शिकायत। और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हो रही थी जहरीली शराब बनाने वाली स्प्रीट की तस्करी, पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में कच्ची स्प्रीट की है बरामद। बापू की कर्मभूमि चंपारण की धरती ने कई ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर एक सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। दरअसल आज देश की राजधानी दिल्ली से चंपारण के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जिले के पताही प्रखंड अंतर्गत देवापुर पंचायत के लहसनिया गांव निवासी प्रोफेसर मजहर आसिफ को जामिया मिल्लिया इस्लामिया का नया कुलपति बनाया गया है। प्रोफेसर मजहर आसिफ को कुलपति बनाए जाने पर पूरे चंपारण में खुशी का माहौल है और लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। खबर के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को मजहर आसिफ को जामिया मिल्लिया इस्लामिया का कुलपति नियुक्त किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि आसिफ फिलहाल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लैंग्वेज के प्रोफेसर हैं। राष्ट्रपति ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की विजिटर की हैसियत से जेएनयू के स्कूल ऑफ लैंग्वेज के प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ को जामिया मिल्लिया इस्लामिया का कुलपति नियुक्त किया है। पूर्वी चंपारण स्थित गढ़ैया ओपी क्षेत्र के एक गांव में घर पर अकेली रह रही नाबालिग से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता के माता पिता के घर पहुंचने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी गढ़ैया थाना क्षेत्र के ही साजन कुमार है। इस संबंध में पकड़ीदयाल डीएसपी सुबोध कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि घटना 11 अक्टूबर की है। घटना के वक्त पीड़ित के माता पिता घर पर नहीं थे, जिनके घर आने पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी साजन कुमार को 6 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी साजन कुमार ने पूछताछ में घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। वहीं छापेमारी में डीएसपी के अलावा मधुबन थानाध्यक्ष संजीव मवार, गढ़ैया ओपी प्रभारी राजीव रंजन कुमार, पीएसआई संगीता कुमारी और सशस्त्र बलों के जवान शामिल थे। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला प्रतिवेदित हुआ था। यह मामला गढ़ैया थाना में आया था, जिस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार तत्काल कार्रवाई करते हुए तुरंत गढ़ैया ओपी प्रभारी सब इंस्पेक्टर राजीव रंजन जी के द्वारा इस कांड में संलिप्त मुख्य आरोपी साजन कुमार को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारी उपरांत पूछताछ में साजन कुमार के द्वारा दुष्कर्म के मामला को स्वीकार किया गया है। घटना 11 अक्टूबर की है और चूँकि जो बच्ची है, पीड़िता है, उसके माता पिता यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, इस कारण से उनके द्वारा विलम्ब से कांड को दर्ज कराया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के एसपी स्वर्ण प्रभात ने पिछले दिनों जिले भर के 220 अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए इनामों की घोषणा की थी, जिसका असर अब देखने को भी मिल रहा है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चकिया के नेतृत्व में पिपरा थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सघन छापेमारी कर लूट कांड में वर्षों से फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी थाना क्षेत्र के सीताकुंड जानकी मंदिर के नजदीक से हुई है। गौरतलब है कि पकड़ाए अपराधी के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु 20,000 रुपये इनामी राशि की घोषणा की गई थी। वही संदर्भ में पिपरा थाना द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय मुख्याधिकारी द्वारा घोषित इनामी अपराधियों की सूची में सीरियल नंबर 61 पर पिपरा थाना सीताकुंड के रहने वाले सोनू कुमार पिता रामेश्वर शाह की गिरफ्तारी लूट कांड में फिरार थे गिरफ्तारी की गई है। जिन पर 20,000 रुपये का इनाम था, उन्हें माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जाएगा। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया स्थित ब्लॉक रोड में मोबाइल सिटी शॉप का उद्घाटन डॉक्टर एसटी नबी, डॉक्टर शहजाद आलम एवं डॉक्टर मिनहाज कलीम खान ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर एसटी नबी ने दुकान संचालक को बधाई दी, साथ ही कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए व्यापार का बढ़ना जरूरी है। जब तक व्यापार नहीं बढ़ेगा, किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। हमारी सरकार भी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। मौके पर संचालक अखिलेश कुमार एवं विनोद कुमार कुशवाहा ने कहा कि बिहार बदल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में भी अब इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग बढ़ने लगी है। ये मोबाइल सिटी शॉप में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरी बड़ी खुशी हुई कि प्रोप्राइटर्स और यहाँ के आयोजक लोगों ने बुलाया, दुकान के मालिक लोगों ने, और मैंने आते ही मुझे रैंडम अभी एक हमको संस्कृत का एक वर्ड याद आ रहा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो चीज़ अगर दिख रहा है सामने उसके लिए प्रूफ करना नहीं है। तो इसमें अंदर आते ही ऐसा महसूस हुआ कि मझौलिया के लिए क्या बल्कि पूरे ब्लॉक की यहाँ के लिए बिल्कुल यूनिक ये दुकान है। और जो रेंज दिखा है, जितनी स्पेस है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ऑप्शन है बेतिया या और दूसरे शहरों में जाके इलेक्ट्रॉनिक्स का, खासतौर से मोबाइल का सामान लेने का एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा विकल्प है और बहुत मेरी तरफ से शुभकामना। मझौलिया में एक नया शॉप खुला है मोबाइल सिटी के नाम से, जो कि मझौलिया ब्लॉक रोड में है, ग्रीन सिटी हॉस्पिटल के ऊपर। इसमें हमारे यहाँ सारे कंपनी का फ़ोन मिलेगा, एप्पल से लेके सारे ब्रांड अवेलेबल हैं। सारे 5G के साथ एक गिफ्ट दिया जाएगा, जो कि स्मार्ट वॉच या बर्ड्स, ब्लूटूथ इत्यादि होगा। मेरा मोबाइल सिटी दुकान का ओपनिंग हुआ आज 24 तारीख को, जो कि मेरे शॉप में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर और मोबाइल, सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध है। आज दीपावली और छठ के शुभ अवसर में बहुत सारे ऑफ़र चल रहे हैं और वो ऑफ़र के ग्राहक लाभ उठाएं और हमको एक बार सेवा करने का मौका दें। मझौलिया थाना क्षेत्र के जौकटिया पोखर चौक के समीप पिकअप एवं बाइक के टक्कर होने से बाइक सवार चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं पिकअप चालक घटनास्थल से फरार बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाइक सवार को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को देखते हुए GMCH बेतिया रेफर कर दिया है, जहां इसका इलाज जारी है। वहीं घायल युवक की पहचान थाना क्षेत्र के भानाचक गांव निवासी राजू माझी का 18 वर्षीय पुत्र हरिकिशोर कुमार के रूप में हुई है। पुलिस CCTV कैमरे के फुटेज के आधार पर अग्रतर कार्रवाई शुरू कर दी है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक मोहम्मद अनस के द्वारा थाना क्षेत्र के कुशवाहा, पांड्री तथा जमुआ गांव के फरार अभियुक्तों के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया है। इस संबंध में SI मोहम्मद अनस ने STV न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के कुशमहुआ गांव निवासी मोहम्मद निजामुद्दीन, पंडरी गांव निवासी अताउर रहमान और जमुआ गांव निवासी विकास शाह की पत्नी निर्मला देवी तथा बिंदा शाह का पुत्र राजकुमार शाह के घर पर ढोल
बजाकर इश्तेहार चिपकाया गया है। इस संबंध में बताया गया है कि अगर अभियुक्त तय समय के भीतर कोर्ट में सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके घर की कुर्की जब्ती कर ली जाएगी। इस दौरान गाजे बाजे की आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। रोटरी क्लब मोतिहारी एवं रोटरी क्लब मोतिहारी लेक टाउन की ओर से गुरुवार को पैदल मार्च का आयोजन किया गया। मोती झील पर बने नवनिर्मित मैरीन ड्राइव पर विश्व पोलियो दिवस पर आयोजित इस पैदल मार्च में इनरव्हील एवं रोटरेक्ट क्लब ने भी अपनी सहभागिता दी। इस पूरे अभियान की थीम इंड पोलियो नाउ रही। मार्च की समाप्ति के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक गौरव ने कहा कि भारत में भले ही पोलियो समाप्त हो गया है, लेकिन अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका असर अब भी है, जो गंभीर चिंता का विषय है। अध्यक्ष ने कहा कि आज विश्व पोलियो दिवस है। इस मार्च का उद्देश्य यह भी है कि प्रत्येक बच्चे को इस विनाशकारी बीमारी से बचाने के लिए पोलियो टीकाकरण के महत्व के बारे में बताया जा सके और उन माता पिता, पेशेवर और स्वयं सेवकों का सम्मान किया जा सके जिनके योगदान से देश में पोलियो उन्मूलन संभव हो पाया था। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। मौके पर रोटरियन यमुना सिकरिया, अरविंद सर्राफ, आशीष सोनी के अलावा रोटरी क्लब मोतिहारी लेक टाउन के अध्यक्ष रोहित गुप्ता, सचिव प्रियंका सरकार आदि उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र को मच्छर से मुक्ति दिलाने को लेकर नगर निगम ने एक और कदम उठाया है। शहर में साफ सफाई के साथ फॉगिंग प्रतिदिन हो, इसको लेकर मशीन की खरीदारी की गई है, जिसका उद्घाटन आज मोतिहारी नगर निगम मेयर प्रीति कुमारी ने किया है। वहीं दूसरी तरफ आगामी छठ पूजा को लेकर छठ घाटों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए लगातार काम चल रहा है। इस वर्ष छठ घाटों को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम के द्वारा 5 जेसीबी वाहन की खरीदारी भी की गई है। वहीं मेयर प्रीति कुमारी ने बताया कि दीपावली के समय मच्छर का प्रकोप बढ़ जाता है और नगर परिषद से नगर निगम बनने के बाद क्षेत्र का विस्तार भी हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने 4 अतिरिक्त फॉग मशीनों की और छठ घाटों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए 5 फॉगिंग मशीनों की खरीदारी की है, जिसे रोस्टर वाइज पूरे नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन काम में लिया जाएगा। ये नगर परिषद से नगर निगम बना है, तो पहले भी 3 फॉगिंग की मशीनें चलती थी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। डेंगू से लड़ने में भी वो सक्षम नहीं थी। इसी क्रम को देखते हुए 4 नए बड़े फॉगिंग मशीन का हम लोग खरीदारी किए हैं, जिसका रोस्टर के अनुसार उसका सिस्टमेटिक वो चल भी रहा है। रोस्टर के अनुसार हर वार्ड में चल रहा है, 4 जोन में बटा हुआ है, प्रतिदिन चलता है, जिससे हम लोग मोतिहारी को डेंगू से बचा त्योहारों को लेकर विशेष तौर पर हाँ, छठ दुर्गा पूजा पंडाल में भी लगातार इसको चलाया जा रहा था। और जैसे कि दिवाली और छठ है, इस समय मच्छर का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, पिक पॉइंट पे होता है ये समय, तो इसके लिए भी रोस्टर के अनुसार चल रहा है, जिससे लोगों में बीमारी का मोतिहारी शहर की मेयर प्रीति गुप्ता एवं नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव के द्वारा मोतिहारी के लगभग सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं दीपावली एवं छठ पर्व के मद्देनजर शहर में साफ सफाई की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का निर्देश सभी कर्मियों एवं एजेंसियों को दिया गया है। मोतिहारी नगर निगम प्रशासन के द्वारा शहरी क्षेत्र में चिन्हित 200 से अधिक छठ घाटों में से प्रथम चरण में करीब 20 भीड़ भाड़ वाले छठ घाट की सफाई कार्य को आरंभ किया गया है, जबकि शेष छोटे छोटे घाटों की सफाई का जिम्मा एजेंसियों को दी गई है। वहीं इस मौके पर मेयर प्रीति गुप्ता ने कहा कि शहर के सभी महत्वपूर्ण छठ घाट सहित मोती झील के किनारे सुरक्षा को लेकर घाट पर बैरिकेटिंग किया जाएगा। नगर निगम ने दीपावली तक तकरीबन सभी घाटों की साफ सफाई कार्य पूरा करने का टास्क सभी एजेंसियों को दिया है। शेष बचे कार्य को दीपावली बाद कराया जाएगा। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि दीपावली को लेकर शहरी क्षेत्र के गली मोहल्लों में साफ सफाई दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया गया है। मोतिहारी नगर वासियों को किसी तरह की समस्या न हो, इसको लेकर नगर निगम प्रशासन लगातार प्रयासरत है। लोक आस्था के महान पर्व छठ को देखते हुए नगर निगम के जितने भी घाट है, 212 घाट है, टोटल 212 घाट है, वहाँ निगम द्वारा मार्केटिंग का काम कराया जा रहा है सभी घाटों पे सुरक्षा को देखते हुए। और दूसरा आउटसोर्सिंग को दिया गया है छठ घाट की सफाई के लिए, तो उसके लिए भी आउटसोर्सिंग कंपनियां लग चुकी हैं। इसी के निरीक्षण के क्रम में हम लोग आज यहाँ लेवराहा बाबा मठ पहुँचे हैं और लगातार निरीक्षण का कार्य होता रहेगा, जिससे हम लोग क्या सफाई का क्या पोजीशन है उसको देख पाए। जिला प्रशासन द्वारा भी लगातार निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में लगभग 212 छठ घाट बड़े, छोटे और मध्यम आकार के हैं और निगम के द्वारा निर्णय लिया गया कि सभी घाटों की सफाई, बैरिकेडिंग
और अन्य जो छठ व्रतियाँ उनकी सुविधाओं की जो व्यवस्था करना है उसकी हम लोग कर रहे हैं। पहले चरण में हम लोग सबकी सफाई और सबकी बैरिकेडिंग कर रहे हैं और इसी का निरीक्षण आज हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारा मकसद है कि एक साफ और स्वच्छ माहौल में छठ पूजा जो लोग करने आए उनको मिले, और दूसरा जो सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग करना है, अन्य दिशा निर्देश होर्डिंग जो लगाने, वो सारा चीज़ हम लोग सभी 212 जो घाट हैं निगम क्षेत्र में उसमें हम लोग करते हैं। सरकार के लाख प्रयास के बावजूद राशन वितरण में घोटाला और गबन का मामला लगातार सामने आ रहा है। लाभुकों के द्वारा शासन प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद डीलरों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अधिकारी जांच करने की बात कहकर मामले की लीपापोती कर दे रहे हैं। ताजा मामला पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा प्रखंड अंतर्गत महारानी भोपत पंचायत का है, जहां सैकड़ों ग्रामीणों को बीते कई माह से जन वितरण प्रणाली के विक्रेता उमेश मिश्रा के द्वारा राशन नहीं दिया गया है। राशन की मांग करने पर धमकी देने और अभद्र व्यवहार करने की बात सामने आई है, जिसको लेकर आज स्थानीय मुखिया पप्पू कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों लाभुकों ने जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत की है, जहां उन्होंने बताया कि अंगूठा लगाकर राशन विक्रेता राशन नहीं दे रहा है। शिकायत करने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिलाधिकारी से लाभुकों ने राशन विक्रेता पर कार्रवाई करने और राशन से वंचित लोगों को दूसरे जगह तय करने की मांग की है। वहीं मुखिया पप्पू कुमार ने बताया कि राशन वितरण को लेकर एसडीएम को शिकायत की गई थी, उनके द्वारा जांच कर कार्रवाई करने की बात भी सामने आई थी, लेकिन आज तक राशन विक्रेता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टे में डीलर के द्वारा उन पर केस कर उन्हें परेशान भी किया जाता है। 3-4 महीने से राशन मिला नहीं, आवेदन दिया गया, मैम जांच करने गई, सभी बात जो बताया गया था कि पैसे लेते हैं वो केवाईसी करने में, फिंगर लगवा लेते हैं, देते नहीं हैं टाइम पे, और वहाँ स्थानीय जो मुखिया उनको भी धमकी दी है वो कि जो करना कर लीजिए। मेरे पे 7 आवेदन अभी तक दिलवा चुके हैं वहाँ के स्थानीय मुखिया में। उसका आवेदन दिया गया, मैम जांच करने गई एमओ मैडम, उसके बाद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये अगस्त का मामला है और जून से राशन गायब है अधिकांश लोगों का। वहाँ पड़ता है 8, 9, 10, 11 और 13 वार्ड पड़ता है। लगभग कितने लोगों को नहीं मिला है राशन? संख्या काफ़ी ज़्यादा है, फिंगर लगवा लेते हैं, तो 4 वार्ड का संख्या है जो खुद डील करते हैं। वो झोला उठाकर फेंक देंगे, नहीं देंगे, आप लोग कहीं और से ले लीजिए, मेरे पे आवेदन दे दिए, कहीं जाइए, मेरा कौन क्या कर लेगा। मोतिहारी में बहुत पहुँच है, मेरा एमओ को देना पड़ता है, एसडीओ को देना पड़ता है। ये मेरे पास सब रिकॉर्डेड है, बाकायदा डीवीडी बनाकर हम सब दिए हैं, एसडीओ मैडम के पास दिए हैं और एमओ मैडम के पास भी है, मेरे मोबाइल में सब चीज़ है, और कभी कोई मांगता है तो बाकायदा उसको दिया जाएगा उनको। बिहार में जहरीली शराब से हुए मौतों के बाद पुलिस अब पूरी तरह से एक्शन में आ गई है और लगातार शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। इस दौरान मोतिहारी पुलिस ने शराब कारोबार को लेकर भारत नेपाल सीमा स्थित रक्सौल में बड़ी छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक ट्रांसपोर्ट गोदाम से हजारों लीटर कच्चा स्प्रीट जब्त किया है। साथ ही इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। गौरतलब है कि एसपी स्वर्ण प्रभात ने रक्सौल डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया था। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर ट्रांसपोर्ट गोदाम में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 3000 लीटर स्प्रीट को जब्त किया गया। इस मामले में ट्रांसपोर्ट कंपनी के 5 कर्मियों की गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि जिले में बहुत ऐसे ट्रांसपोर्टर हैं जो केमिकल के नाम पर लाइसेंस बनवाते हैं और अवैध तरीके से स्प्रीट का काम कर रहे हैं। पुलिस अब पूरे जिले के ट्रांसपोर्टरों का लिस्ट तैयार कर इसकी जांच करेगी। इस मामले में पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ट्रांसपोर्ट में इतनी बड़ी मात्रा में स्प्रीट कहां से आया और इसे कहां सप्लाई दिया जाना था। गुप्त सूचना के आधार पर मोतिहारी पुलिस और उत्पाद पुलिस के द्वारा स्प्रीट कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रक्सौल थाना स्थित ट्रांसपोर्टर के एक गोदाम से 3000 लीटर से भी ज़्यादा स्प्रीट को बरामद किया है और 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्प्रीट की मात्रा को देखते हुए रक्सौल एसडीपीओ और सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन भी किया गया है, जिसमें डीआईयू की टीम को भी शामिल किया गया है और एसआईटी ने फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए जो ट्रांसपोर्टर है उस ट्रांसपोर्टर के यहाँ काम करने में 5 लोगों को हिरासत में लिया है और इस पर फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित किया जा रहा है। और साथ ही ने एसआईटी ने मोतिहारी ज़िले में जितने भी केमिकल ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी सूची बनाई है और केमिकल ट्रांसपोर्ट के नाम पर स्प्रीट की तस्करी करने वाले जितने भी केमिकल ट्रांसपोर्टर हैं उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माउंट लिटरेसी स्कूल में हिंदी सह अंग्रेजी बी की स्पेलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसके बाद परीक्षा परिणाम आते ही विद्यालय में खुशी की लहर दौड़ उठी।
इस परिणाम में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर हिंदी स्पेलिंग बी की विजेता 8वीं कक्षा के आदित्य आर्यन तथा राज्य स्तर पर कक्षा 4 के अजीत कुमार, 5वीं की आराध्या कुमारी, 10वीं की छवि अग्रवाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी क्रम में अंग्रेजी स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में भारत के पूर्वी क्षेत्र में 6ठा स्थान एवं राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही राज्य स्तर पर कक्षा 6 की अनुष्का वर्मा ने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय स्तर पर छवि अग्रवाल कक्षा 10वीं, अर्चित प्राचार कक्षा 2, इबादुर रहमान कक्षा 3 एवं अंश कोमल कक्षा 7वीं ने भी प्रथम स्थान अपने श्रेणी में प्राप्त किया। इन सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र के साथ साथ स्वर्ण पदक से विभूषित किया गया। इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन श्री संजय कुमार गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री शुभम कुमार गुप्ता, विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुमार अग्निहोत्री ने बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए सभी विजेताओं के उज्जवल भविष्य की कामना की है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहें टीवी न्यूज।